आतंक के आकाओं की उसमें मौत हुई। मसूद के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई। मसूद के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई। देखिए बेशर्म पाकिस्तान को उन 14 के नाम पे 1-1 करोड़ रुपए यानी 14 करोड़ रुपए उन्होंने सरकारी अनुदान देने की बात कह दी। ये 14 करोड़ फंडिंग की जा रही है कि लो और अपने आतंकी को तैयार करो इस पैसे से और भारत को तबाह करो। भारत किसी को नहीं छेड़ता है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है। भारत किसी को नहीं छेड़ता है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 22 अप्रैल से पहले का भारत और 22 अप्रैल के बाद का भारत यानी कितना बदल गया भारत। जानिए आप अपने देश को, जानिए आप हमारे अपने देश को कि कितना बदल गया भारत। सर्वप्रथम आपको बता दें कि पहले जब आतंकवादी घटनाएं होती थी तो उन घटनाओं के बाद जांच टीम गठित होती थी और साल गुजर जाते थे। बस एक फैसला आता था कि फलानी जगह से फलाने आतंकवादियों ने किया, पाकिस्तान ने किया, और हम पाकिस्तान के पास सबूत भेजते थे। वो सबूत को नकार देता था, फिर हम अपील करते थे, फिर वो नकार देता था। यानी कि चिरौरी करने की जरूरत अब नहीं है। 22 अप्रैल के बाद भारत ने बता दिया है कि कितना बदल गया भारत। भारत अब वो नहीं जो पहले था। भारत अब वो है जो अब हर भारतीय चाहता है कि फैसला डू एंड डाई के साथ तुरंत हो। अगर कोई हमें पीठ पीछे कोई वार करता तो हम उनके सीने पर वार करके जवाब देंगे। हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। आज का भारत वो है। कितना बदल गया भारत, इसकी एक वानगी देखिए। 22 अप्रैल के बाद भारत ने सीधी जवाब दे दिया कि आतंक के आकाओं हम तुम्हें घर में घुसकर मिट्टी के नीचे दबा देंगे। भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान सुधर जाओ और आतंकी को वहां आप सजा दो, हमें सौंप दो, उन पर कार्रवाई करो, अन्यथा हम आपका दाना पानी बंद कर देंगे। और पहला कदम उठाया जो एक इतिहास बन गया है, सिंधु जल समझौता को स्थगित कर पानी का रोक देना। पानी का रुकना, जल संकट का गहराना, जिस पर पाकिस्तान 80% निर्भर है। वहां की खेती, वहां का बिजली उत्पादन 80% बहुत होता है साहब। जनाब पाकिस्तान बिलबिला उठा और चीखने लगा कि खून बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम परमाणु संपन्न देश हैं, हमने 170 परमाणु यूं ही नहीं बना के रखा है। हमारे पास गजनी है, बाबर है। अरे भैया तेरे पास गजनी है, बाबर है, तेरे पास सब कुछ है, तो भारत क्या ललमुनिया रखा है? भारत के बाद ना तू परमाणु संपन्न हुआ रे पाकिस्तान कंगाल, इस बात को समझ। बाद में तू परमाणु बनाया, तेरे से पहले तेरे बाप ने बना रखा है और उसे सजा कर भारत ने भी नहीं रखा है। हमारी आदत है, हम जीते हैं और जीने देते हैं, और जो जीने में हरे उनको नेस्त नाबूद करते हैं। नए भारत ने यह साबित भी किया और 7 मई को देश में बने ब्रह्मोस्त्र 15 ब्रह्मोस्त्र भारत ने चलाए और भारत के सटीक ठिकानों पर जाकर हमारा ब्रह्मोस्त्र लगा। बिलबिला उठा पाकिस्तान। उसने जितनी भी कार्रवाई की, 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1000 तक, सबके सब भारत की सीमा पर ढेर कर देंगे। आसमान में ही हमारे सिस्टम S-400 आकाश तीर, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल और तकनीक ने खत्म कर दिया। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं कि भारत यह कैसे किया, नया भारत क्या है, उसको जरा और भी संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बता दूं कि नया भारत ने सबसे पहले अपने सैटेलाइट का उपयोग किया, अपने तकनीकी विज्ञान का उपयोग किया, इसरो का उपयोग किया
और इसरो और सैटेलाइट के माध्यम से पहले पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति को देखा, कहां क्या है, कहां कौन से आतंकी हैं, कहां कैंप है, कहां क्या है, सारी जानकारी जुटाई। उसके बाद भारत ने एक डमी प्लेन, यहां ध्यान दीजिएगा, एक डमी फायर विमान, सैनिक विमान जो भी कह लीजिए, एक डमी विमान को पहले भेजा। वह कोई विमान नहीं था, उसमें कोई कार्रवाई होनी नहीं थी, सिर्फ एक डमी विमान भारत ने पाकिस्तान में प्रवेश कराया, पर पाकिस्तान की सारी डिफेंस एक्टिव हो गई। और उसके बाद भारत ने देखा कि इसके डिफेंस एक्टिव होने के बाद कहां कैसे क्या किया जा सकता है, और उसके बाद भारत ने सटीक वार किया। 24 के 24 मिसाइल जाकर के बिल्कुल सटीक ठिकाने पर लगे और पाकिस्तान कराह उठा। आतंक के आकाओं की उसमें मौत हुई, 14 लोगों की मौत हुई, मसूद के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई। और ये देखिए बेशर्म पाकिस्तान को उन 14 के नाम पे 1-1 करोड़ रुपए यानी 14 करोड़ रुपए उन्होंने सरकारी अनुदान देने की बात कह दी। ये सरकारी अनुदान नहीं है, ये 14 करोड़ फंडिंग की जा रही है कि लो और अपने आतंकी को तैयार करो इस पैसे से और भारत को तबाह करो। ये है भारत के पाकिस्तान की हकीकत, और ये है भारत की सच्चाई कि उसके रग रग से अब नया भारत जाग उठा है। नया भारत अब सशक्त है, नया भारत अब परमाणु शक्ति से डरने वाला नहीं है, ब्लैकमेलिंग होने वाला नहीं है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो या चाइना के जिनपिंग हो या टर्की के प्रधानमंत्री हो, सब अपने कायदे में रहिए, भारत अपने कायदे में है। भारत किसी को नहीं छेड़ता है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है। टर्की जैसा एक मामूली सा देश ने भारत के पीठ पे खंजर भोंका। हमने अपने एक खबर में दिखाया था कि टर्की किस तरह भारत के साथ गद्दारी किया, जहां 50,000 लोग भूकंप में मारे गए थे और भारत ने अपने पहला हाथ आगे बढ़ाया था, ऑपरेशन दोस्त, और 6 विमान से सामान भेजे थे, अस्पताल भेजा था, तीमारदारी की थी। आज वही टर्की जो प्रत्येक वर्ष लगभग 3 लाख लोग भारतीय पर्यटन के लिए जाते हैं वहां, और हर एक भारतीय लगभग 85,000 रुपए खर्च करता है, लाखों हजारों करोड़ों का व्यापार पाता है टर्की। बहुत सारा व्यापार है उनका हमारे यहां, कीवी, फल, सेब वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अनेक तरह के आइटम्स का खूब खरीदारी करता है भारत। और वह देश, भारत कहता है हमारे और भारत के ट्रेड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे क्यों नहीं पड़ना चाहिए? तुम्हारी तीमारदारी करें, तुम्हें हम व्यापार दे, तुम हमसे पैसा कमाओ और उन्हीं पैसे से ड्रोन बनाओ। और ड्रोन ही पाकिस्तान ने को नहीं दिया, बल्कि अपने सैनिक को पाकिस्तान भेजा उस ड्रोन को चलाने के लिए जो भारत में गिराया जा रहा था, और भारत उसे मार गिरा रहा था। वाह, क्या टर्की का ये नीति है। ये भारत बदल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम भारत से व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया पहले क्या कि हम भारत से व्यापार करेंगे, बढ़ावा देंगे, और ये बात कह करके हमने उसे मना लिया सीज फायर के लिए। जब भारत ने इसे नकार दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ट्रंप को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। क्या किया उन्होंने? मिनट नहीं लगा, जो ट्रंप दोस्त बनता फिरता था, भारत का मित्र बनता था, उसने तुरंत एप्पल को फोन किया, उसके सीईओ को फोन किया और कहा भारत से अपना व्यापार बंद करो, भारत में अब एप्पल की कोई भी इंडस्ट्री मत लगाओ, और जो लगा हुआ है उसे बंद कर दो, वहां से व्यापार हटा दो। हम नहीं चाहते हैं कि एप्पल भारत में इंडस्ट्री में उत्पादन करे एप्पल को। भारत सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है और भारत अपनी सुरक्षा खुद कर लेगा, अपनी देखभाल खुद कर लेगा। ये लफ्ज हैं पलटूराम ट्रंप के। कैसे विश्वास करिएगा आप? आज ट्रंप सिर्फ पैसे का भूखा हो गया है, अमेरिका सिर्फ पैसे का भूखा हो गया है। यही वजह है कि 1 करोड़ का मोस्ट वांटेड अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी से हाथ मिलाता है, सिर्फ इसलिए कि वहां उससे पैसा कमाया जा सके, अरे जमीन में गड़े खजाने को पाया जा सके। बहुत सारी कहानियां हैं, अगर हम बताने पे आएंगे तो बहुत लंबी जाएगी। बस आपको इतना ही बताएंगे कि आप भारतवासी हो तो गर्व करो, आप नए भारत को स्वागत करो। यह भारत ना झुकने वाला है, ना परमाणु से डरने वाला है। यह भारत टक्कर लेने वाला है, यह भारत जवाब देने वाला है।
एक छोटी सी बात और जाते जाते बता दूं कि भारत ने, भले ही यह अपुष्ट है, इसकी आधिकारिक पुष्टि कहीं से भी नहीं हुई है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम जहां छिपाए गए हैं वह एक पहाड़ पे छिपाया गया है। पाकिस्तान के एक पहाड़ पे छिपाया गया है जिसे हिरनी हिल्स कहते हैं शायद, और उस पहाड़ के ढलान पर 3 लेयर बना के, फर्स्ट लेयर पे परमाणु बम, उसके बाद 3 लेयर बना दिया गया है ताकि पहाड़ तक कोई हमला न कर सके, और कर दे तो वो उससे प्रभावित न हो। लेकिन अपुष्ट जानकारी को अगर सही मान लिया जाए तो भारत ने लगभग वहां से कुछ किलोमीटर पहले ही अपने अस्त्र गिराए, और कहते हैं कि उस अस्त्र के प्रभाव से संभवतः परमाणु वहां रीसने लगा, और रीसने जब लगा तो उसके रेडिएशन को बंद करने के लिए यह भी जानकारी आ रही है कि अमेरिका ने अपने विमान वहां भेजे रेडिएशन का पता लगाने के लिए, और एक विमान और भेजा गया जो वहां पे उस रेडिएशन को, परमाणु रेडिएशन को सोखने की ताकत रखता है, उसे भी भेजा गया। यह दोनों बातें विरोधाभासी नहीं हो सकती है, यह दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं हो सकती है। कहते हैं कि वो रेडिएशन पता लगाने वाला विमान तो अमेरिका ने कई साल पहले ही पाकिस्तान को दिया था, लेकिन अगर पहले भी दिया था तो उस परमाणु की जगह पे वो विमान कहां से अचानक आ गया। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो हुआ, कुछ न कुछ तो रेडिएशन निकली, और पाकिस्तान डर गया कि अगर हमारे परमाणु संयंत्र को ही समाप्त कर दिया गया तो हम परमाणु ध्वंस किसको देंगे। और उसने इसके बाद गुहार लगानी शुरू की, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, और भारत ने अंततः डीजीएमओ से बातचीत जब हुई तो भारत ने सीज फायर भी लागू किया, क्योंकि हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते हैं। हमारी नीति किसी को खत्म करना नहीं है, हमारी नीति सिर्फ इतना ही है कि हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत ने 2 टूक जवाब दे दिया है, पाकिस्तान सुधर जाओ, अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही मुद्दों पे बात होगी, पीओके या आतंक, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और जल संधि तभी होगा, जल आपको तभी मिलेगा जब आप इन 2 मुद्दों पर समाधान देते हो। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही मुद्दों पर हम अपने विचार रखने फिर आएंगे। आपको यह विचार कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, और किन मुद्दों पे आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं वह भी लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके उन हर मुद्दों पर एक समाधान लाने की, डिकोड करने की, बातचीत को आगे बढ़ाने की। जय हिंद।